8 गेंदों में 3 विकेटें भाई, और ब्रेव कप्तानी भी आप कह सकते हैं। और उस स्टेज पे जब एंड पे लेफ्टी खेल रहे थे, गेम तो आखिरी 3 ओवरों में काफी हद तक इंडिया ने अपने कंट्रोल में कर लिया था, लेकिन जब बॉलिंग करने आया रेयान पराग तो 8 गेंदें फेंकी हैं, 3 विकेटें। भाईजान यंग इंडिया, विराट कोहली नहीं था, रोहित शर्मा नहीं था, जसप्रीत बुमराह नहीं था, वो तो बॉलिंग में पता चलेगा। पाकिस्तानी कुछ लोग, भारत और श्रीलंका का अभी जो मैच हो रहा है उस पर पाकिस्तानी को जो रिएक्शन आया है वो बहुत ही संदेहजनक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी हमेशा अपने पर नहीं देखते, दूसरी टीमों पर देखते हैं। और भारत में क्या चल रहा है, भारत की टीम क्या कर रही है, भारत के प्लेयर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, इस पर नज़र आती है। और पिछले मैच में जो रियान पराग ने जो बॉलिंग की है, जो 8 गेंदों में 3 विकेट ली, उसके बारे में बात करिए पाकिस्तानी मीडिया। आइए चलिए वीडियो में देखते हैं कि क्या क्या कह रही है। महसूस हो रही थी कि हाँ जी, बुमराह, आप देखिए बुमराह के बगैर क्या 200 रन भी कम पड़ जाएंगे, ऐसी फीलिंग बीच में आपको जाहिर है क्या ही होगी, क्योंकि 13 14 15 ओवरों के बीच बीच में श्रीलंका कहीं ना कहीं गेम में थोड़ा सा पीछे तो जरूर था, लेकिन मुकाबला अच्छा कर रहा था। आज इंडिया का पता चलेगा। आज तो कोहली भी नहीं है, आज तो रोहित भी नहीं है, आज तो ये भी नहीं है, आज तो वो भी नहीं है, बेटा कोई भी नहीं है। लेकिन जिस तरह इंडिया की टीम आज खेली है, बेटा एक एक का बजा के जाऊंगा आज। स्काई की जितनी तारीफ करो उतना ही स्लो, उतना ही लो। तो मैं कहूंगी कि मतलब कमाल की परफॉर्मेंस थी। ठीक है, इंडिया ने बॉलर्स प्रोड्यूस किया, अब इंडिया लीडर्स के ऊपर है। बैट्समैन ही प्रोड्यूस किया, उन्होंने क्रिकेट के बाप प्रोड्यूस कर, वही तो कह रही हूँ आपको। 74 रन पावर प्ले में कभी सुना है? मैक्सवेल नहीं था खेल रहा, ट्रेविस हेड नहीं था खेल रहा, शुभमन गिल 74 रन मारे पहले पावर प्ले में। बेटा जिंदगी में कभी पाकिस्तानियों ने नहीं सुने होंगे, ये तो 15 ओवर में करते हैं भाई। नाइस कंफर्टेबल विक्ट्री यू कैन से, 43 रन विक्ट्री इन टी20 मैच। जाहिर है कि इसको बड़ी फतही कहा जाएगा, लेकिन रेयान पराग का चेक करें, 8 गेंदों में 3 विकेटें भाई, और ब्रेव कप्तानी भी आप कह सकते हैं। और उस स्टेज पे जब एंड पे लेफ्टी खेल रहे थे, गेम तो आखिरी 3 ओवरों में काफी हद तक इंडिया ने अपने कंट्रोल में कर लिया था, लेकिन जब बॉलिंग करने आया रेयान पराग तो 8 गेंदें फेंकी हैं, 3 विकेटें। 8 गेंदें फेंकी हैं और 3 विकेटें, और ये जो फैक्टर है ये सबसे अहम है, ये बेहतरीन है। 2-3 मैचेस में देखिए एकदम से आपको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए प्लेयर्स पे, अब वो अच्छे खासे रन्स करके आया हुआ है, मतलब प्लेयर्स की ओवरऑल बात हो रही है ना, ओवरऑल सबकी हम बात करते हैं तो रेयान पराग क्रिटिसिज्म मिलता है काफी कि हाँ भाई क्या किया, पर्ची आ गया, ऐसा आ गया, वैसा आ गया। तो अभी आईपीएल में जो परफॉर्मेंस दिखाई है वो पर्ची तो नहीं थी, वो बैटिंग में दिखाई थी, लेकिन टीम इंडिया को ये वाला जो एलिमेंट है ये बहुत अरसे तक मिसिंग था, कि जो उनके बैट्समैन है वो भी जरूरत पड़े तो बॉलिंग करने। एक जमाना था कि एक से एक भरे पड़े थे, युवराज की बात करें, रायना की बात करें, सहवाग वगैरह, मोर और सारे बैट्समैन ही बॉलिंग कर लेते थे जब जरूरत महसूस होती थी, जब टीम को जरूरत होती थी कैप्टन को बॉल देता था, इतना कॉन्फिडेंस उनमें होता था। लेकिन पिछले कुछ अरसे से हमने देखा कि ये वाली चीज टीम इंडिया में मिसिंग थी, और जैसे ही कैप्टन को जरूरत महसूस हो, आज टेक्निकली तो देखें 4 मेन बॉलर्स के साथ ही उतरा ना इंडिया, ऑलराउंडर कह लें, पांड्या को डालने तो फिर 5 बॉलिंग ऑप्शन प्रॉपर। लेकिन जब टीम को जरूरत है, और ये वाला जो एलिमेंट है ये बहुत अरसे से मिसिंग था, बहुत ही अरसे से, तो ये रेयान पराग अगर इस तरह की बॉलिंग कर रहा है, या बीच में अगर थोड़ा और डेवलप करते हैं जायसवाल या रिंकू, या खैर अभिषेक भी अभी लाइन में तो है ना, बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि वो डिस्कार्ड हो गया, पता नहीं अब कब मौका मिलेगा, जब भी मौका मिले तो ये एक अच्छी, और या तिलक वर्मा, वो भी कुछ मैचेस खेला था, ही हैज द पोटेंशियल टू बॉल एज वेल। तो जो पिछले कुछ अरसे में हल्की फुल्की अगर आप कहें कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो कमी महसूस होती थी, वो छठा सातवां बॉलिंग ऑप्शन इंडिया, उसके बगैर ही 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में देखें हार्दिक पांड्या ही वाज नॉट बॉलिंग, तो इंडिया 5 ही बॉलर्स के साथ उतरता था, छठा कोई ऑप्शन होता ही नहीं था, ऑप्शन ही नहीं होता था कि आप किसी एक को एक ओवर भी देने की मतलब जहमत करें, जाहिर है बॉलिंग ऑप्शन नहीं है तो कैसे। तो ये जो चीज है ये बड़ी अच्छी है, यहाँ पे जो इंडिया ने काम किया है जो बेहतर अभी नजर आ रहा है, जो यंगस्टर्स को भी कहा कि आप भी बॉलिंग करें और बीच बीच में जरूरत पड़ेगी तो आपको ओवर मिलेगा, तो ये इन बैट्समैनों के लिए भी अच्छा है। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट तो है ही है, और फिर साथ में लीग क्रिकेट भी है, तो इन्हीं का फायदा है, इन्हीं का भला है। अब रेयान पराग अगले मैच में अगर वो सपोज करें कि टाइम लग जाता है थोड़ा, बड़े बड़े बैट्समैन है, उनको करियर के शुरू में काफी चांस दिए गए, फिर जाके वो डेवलप हुए, फिर जाके उनको, चलो वो जमाना पुराना था, सचिन तेंदुलकर पहली जो सेंचुरी आई है कोई 80 मैचों के बाद जाके आई है, रोहित शर्मा 2013 के बाद आपको ये वाला रोहित शर्मा दिख रहा है कि जो आज आप बोलते हैं कि हाँ जी रोहित शर्मा बब्बर शेर। तो टाइम लगता है, बीच में थोड़ा सा आपको बैक करना होता है अपने प्लेयर्स को, ज़ाहिर हर मैच में परफॉर्मेंस नहीं आती, तो ये जो इसने एंड पे आके साबित किया कि हाँ कभी जरूरत पड़ेगी तो ही हैज ऑल द पोटेंशियल इन द वर्ल्ड कि आप उसको बॉलिंग भी करवा सकते हैं। 8 गेंदें फेंकी हैं, 3 विकेटें हासिल की। ओवरऑल बहरहाल जी मैच अच्छा हुआ, जो एंड रिजल्ट है आखिरी 5-6 ओवरों में तो श्रीलंका बिल्कुल ही फ्लैट हो गया, लेकिन मुकाबला उन्होंने भी बीच बीच में अच्छा किया, कहीं ना कहीं आपको
जरूरत महसूस होने शुरू हो गई थी बुमराह की। बुमराह लेस खेल रहा है ना इंडिया, बुमराह नहीं है, तो बीच में कहीं ना कहीं थोड़ी सी जरूरत आपको महसूस हो रही थी कि हाँ जी बुमराह, आप देखिए बुमराह के बगैर क्या 200 रन भी कम पड़ जाएंगे, ऐसी फीलिंग बीच में आपको जाहिर है क्या ही होगी, क्योंकि 13 14 15 ओवरों के बीच बीच में भारतीय टीम का ये सीरीज़ 3 मैचों का है, जिसमें से एक मैच इंडिया जीत चुकी है, एक और मैच जीतेगी तो भारतीय टीम पूरी सीरीज़ जीत सकती है। और सूर्य कुमार की जो कप्तानी है वो बहुत ही प्रशंसनीय है, पर बुमराह की कमी हमेशा खलती है, क्योंकि टीम में बुमराह नहीं होते तो हमारी बॉलिंग थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। लेकिन रियान पराग ने अभी जो 8 गेंदों में 3 विकेट लिए उससे उसकी कमी पूरी कर दी। हालांकि श्रीलंका की बैटिंग बहुत ही अच्छी थी, वो मीटर खींच कर गियर बदल बदल कर मैच खेल रहे थे, और बीच बीच में बुमराह की कमी सच में पूरी भारतीय टीम को खल रही थी। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने बैटिंग करके साबित कर